अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट GD बेस क्विज़ेस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, मुझे रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारी असाइनमेंट्स पड़ी हैं पेंडिंग। ओके जी, असाइनमेंट नंबर 1 है 20 मार्क्स की, जो कि फ़ाल है 2020। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू देन इवेलुएट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ये जो 10 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द गिवन सिस्टम टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ओके जी, मैं आपको बता दूं भाई, ये अब आपका आने वाला है जो जूनियर क्लासेस का मैथ्स है वो। अगर आप 9th क्लास की मैथ्स की बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6, तो उसमें ये कॉन्जुगेट तो 2.3 या 4 में आ जाता है। लेकिन ये इवैल्यूएट द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आप लोग कर सकते हैं वहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वैसे तो इंटरनेट से भी बहुत मटेरियल मिल जाता है, लेकिन थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाता है समझना। ठीक है, ये 2.6 से कर लें और ये 2.4 या 3 में होगा, 4 में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और एचिलॉन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ्स के। एक तो एचिलॉन रिड्यूस्ड है, ये तो फर्स्ट ईयर में भी आ रहा है। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। और एचिलॉन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या फिर अपनी ले लें BSc की मैथ्स की बुक, उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। वैसे तो आप लोगों के हैंडआउट्स में भी है, तो मैंने उसको देखा तो था, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो मैंने रिकमेंड कर दी हैं आपको बुक्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इन क्वेश्चन का, तो मैं तो कहती हूँ फर्स्ट ईयर की बुक उठा लें और उसका 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, तो उसको देख लें तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, ये बता दिया। कॉन्जुगेट तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये वाला तो ये तो बहुत मज़े के क्वेश्चन है। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, तो मुझे आ गया आराम से। ओके जी, ये क्वेश्चन फाइल थी, तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। फर्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ये होता है कि एयोटा के सब बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एयोटा के साथ आपने साइन चेंज करना होता है। सपोज करें आपके पास z = 3 - 4 एयोटा है, तो उसको z बार, या आपके हैंडआउट्स में नहीं z स्टेरिक लिखा हुआ है, तो z स्टेरिक राइट कर लें आप लोग, या फिर z बार राइट कर लें। ठीक है, मैंने तो वही वाला कॉन्सेप्ट लिया है तो मैं क्या राइट कर रही हूँ, z बार। ठीक है, z बार कर लें, ये z स्टेरिक कर लें, अपने हैंडआउट्स में देख लें जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने आयोटा के साथ साइन चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा क्या, कॉन्जुगेट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी आयोटा के साथ जो साइन है प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा था इवैल्यूएट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे इवैल्यूएट करते थे, हम इसका डिनोमिनेटर जो है उसको उसका कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। अब 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - आयोटा। मैंने अभी बताया कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी साइन है उसे चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 - आयोटा, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने दिखा दिया, आयोटा बाय 1 + आयोटा। स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई डालें, स्टेरिक डालें आप 1 - देखें इसका कॉन्जुगेट डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करें आयोटा को 1 - आयोटा से, और देखें आप लोग ये जो फॉर्मूलाज करते हैं मैथ्स के, ठीक है, अब मैं बता दूं मैथ्स टीचर रही हूँ, तो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 9th क्लास का है, तो उसमें आपको सारे ये फार्मूलाज मिल जाएंगे। 8th क्लास में चले जाएं और फर्स्ट ईयर की बुक उठा लें, ये जो फार्मूलाज बेसिस हैं तो ये सारी बेसिक्स इसी में हैं, तो आप लोग उठा लें। आप लोग जब करते थे सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन प्लस और माइनस का साइन है, तो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का x² - y² = x - y x + y। ये फार्मूला बहुत यूज़ किया अलजबरा में। ठीक है, तो पता चल गया होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करें, आयोटा 1 ज़रा आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। अच्छा जी, यही वही कंसेप्ट मैं अभी बता रही थी सेकंड यूनिट से। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है आप लोगों को -1 होती है। जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 पुट कर दें। यहाँ ब्रैकेट में मैंने -1 पुट कर दिया, यहाँ भी ब्रैकेट में -1
+1। तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, एयोटा +1 एज इट इज़ आ गया, और नीचे 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया तो एयोटा बाई 2 आ गया, यानी 1/2 एयोटा प्लस 1/2, ये मैंने इसको कर दिया एवेलुएट। सो हमारा आंसर आ गया। ये मैं अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, आप देखें और चैनल देखें और वेबसाइट्स देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, सॉल्व द गिवन सिस्टम इनटू रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। पहले एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन रिड्यूस में करते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके जी, मैट्रिक्स फॉर्म है, एबनिशो मेथड है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज़, जो एबनिशो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास ये है, और इस पर आपने सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। अच्छा, मैं बता दूँ, ये तो आपको राइट करना आता है कि मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। देखिए x1 राइट किया हुआ है, x2 नहीं है, उसकी जगह 0 पुट करेंगे, इसके साथ 2 आ जाएगा, 0 फिर 1 और 1 आ गया, 2 4 -1 -2 2 -8 -3 2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए मैं नहीं दिखा सकती, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में क्या होता है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, ये डायगनल कहते हैं, ये तिरछी सी लाइन, यहाँ पर ये जो डायगनल लाइन है ये 1 होनी चाहिए, और इस डायगनल के नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0 हों, और इसी डायगनल के ऊपर वाली वैल्यू 0 हों, यानी ये 1 1 ये वाला 0 1 -1 ये 0 होना चाहिए मेरे पास, और ये डायगनल 1 होना 1 1 1 हो, इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 हो, इसको नहीं छेड़ना, ये जो भी आए पड़ा यही वैल्यूज़ आंसर है हमारा। ठीक है, ये डायगनल 1 करना है आपने, और इस डायगनल से नीचे वाली वैल्यूज़ 0 हो, इस डायगनल से ऊपर वाली वैल्यूज़ भी 0 हो। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ कि किस तरह का हमारा आंसर आएगा। कहाँ है मैंने ज़रा स्पेसिंग ज़्यादा हो गई मेरी। ये देखें, इस तरह का आंसर आएगा। यदि डायगनल में 1 आ रहा है, नीचे 0 है और ऊपर 0 है, यहाँ कुछ भी आए पड़ा। ठीक है, तो वैल्यूज़ को फिर भी देख लीजिएगा, प्लस माइनस के साइन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके, मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया कि नेक्स्ट पेज पर चला गया। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायगनल बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा डायगनल 1 हो जाए। इधर 1 बनाओ, पहले हमें यहाँ 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या माइनस करूँ 2 में से कि मेरे पास 1 आ जाए, तो 1 ही माइनस किया जाएगा। देखें यहाँ रोज़ में कहाँ 1 है, R3 में, तो इसीलिए मैंने R1 - R3 कर दिया, और 2 - 1 हो गया, 0 माइनस, ये मैंने इस तरीके से इसको कर दिया है, -8 हो गया, 1 -3 हो गया, 1 -2 हो गया, माइनस माइनस और प्लस करके आंसर निकालें तो हमारे पास आ रहा है ये आंसर। मैंने स्टेप बाय स्टेप राइट किया, आप वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस में करें तो हमारे पास ये R1 - R3 करने के बाद ये वाला आंसर आ गया। अब मैंने डायगनल में 1 बना लिया, ठीक है, एक 1 बनाया। अब अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके आंसर ठीक आएंगे। अब 1 बना लिया, अब इस 1 के नीचे ना आपने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 के नीचे आपने 0 बनाने हैं, तो इसके नीचे 0 बनाना है। 2 में से क्या माइनस करूं, मेरे पास 0 आ जाएगा 2। तो आप लोग अगर रो ऑपरेशंस वाला, ये बीएससी की बुक्स में भी है और बीएससी में ज़्यादा है इसके बारे में ना, बीएससी की मैथ्स की बुक उठा लें या फर्स्ट ईयर की बुक्स उठा लें रो ऑपरेशन, तो R2, हाँ फर्स्ट ईयर की बुक में है, 3rd यूनिट में आपके ये जो रो ऑपरेशन वाले और कॉलम, यानी यहाँ 0 बनाते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हुए रिड्यूस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब मैट्रिसेस को, तो ये क्या होगा 2 - 2 R1 कर दें, और R3 तो 1 है ना, तो 1 में से 1 माइनस करें, 0 होगा, तो 1 कहाँ है, यहाँ R3 माइनस ये वाली रो कर दें। ओनली रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ राइट कर दिया R2 - 2 R1, R3 - R1, और मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 2 - 2 R1 की वैल्यू ये देखें, ये रही 4, यानी 4 - 1 - 2 एज इट इज़, माइनस फिर 2 8 2 4 2 - 1, इसी तरह से 1 - 1 -8 -8 -3 -4 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे जब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर है वो मैं लास्ट में दिखा देती हूँ। ये आंसर आ रहा है। ये प्लस माइनस नेक्स्ट स्टेप भी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ राइट करके इस स्टेप पर आ जाएं, क्योंकि सीनियर क्लासेस में है ना भी राइट करें, लेकिन मैंने आपको समझाना था इसलिए स्टेप बाय स्टेप राइट कर रही हूँ। ओके जी, ये आ गया। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा था डायगनल बनाने के लिए यहाँ पर 1 लाना है,
ठीक है, 1 ले आए, 1 के बाद फिर हमने उसके नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ना तो उसको ज़ीरो बनाना है। अब ज़ीरो बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर डायगोनल की फर्स्ट लाइन आ गई, ज़ीरोज़ बना लिए। अब जो सेकंड लाइन में डायगोनल के सामने दोबारा यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब -12 है तो इसमें से कुछ ऐसा है जिसको माइनस करूँ मेरे पास 1 आ जाए या प्लस करूँ 1 आ जाए, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। और रोज़ ही अप्लाई कर सकते हो, देखो 8 है, 16 नहीं आता, तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, यानी -12 से ना बोथ साइड डिवाइड कर दूँगी। तो मैं -12 से देखें बोथ साइड डिवाइड करती हूँ मैं। ये स्टेप ऐड करें या ना करें, आप डायरेक्टली -1/12 लिख कर तो ये वाला आंसर राइट कर सकते हैं। अगेन बता रही हूँ मैंने, स्टेप बाय स्टेप के। 0 से करें, 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 3 9, 3 4 12 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3/4, ये 0 आ गया। अब मेरे पास देखें, पहले फर्स्ट हमारा स्टेप था 1 बनाया, 1 के नीचे जो वैल्यूज़ थी उसे 0 बनाया। अब फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट, सेकंड रो में इसको डायगोनल बनाया। अब इसको डायगोनल को 1 बनाने के बाद अब इसके नीचे जो राइट किया हुआ है ना उसको 0 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये देखें, 0 बनाने के लिए 16 को ले लें या फिर एक मिनट, ये देखें मैंने क्या किया, देखें 16 को 0 बनाया है तो मैंने 16 को इस रो से R2, देखें ये 0 है। और याद रखिएगा कुछ प्लस करने से या माइनस करने से इन पर इफेक्ट ना आए। पता चले आपने 1 बना लिया और इसमें कुछ इसकी वजह से कुछ प्लस या माइनस किया, फिर वहीं की वैल्यूज़ आ गई है ना। आपने ऐसे कुछ करना है कि ये देखें मैंने 16 को 0 से किया, अगर मैं 1 से करती अगेन 16 आ जाता मेरे पास, तो ऐसे नहीं करना। -16 + 16 को इससे करें और ये इस पर, यानी इसको 0 बनाना है, ये कुछ भी आए पड़ा, यानी फोकस जिसका बता रही हूँ उसी पर फोकस रखें, आपके आंसर्स ठीक आएंगे। ये देखिए प्लस माइनस करें, आपके पास आंसर आ गया, ये प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ गया। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब मैंने आपको कहा था 1 बना लिया, फिर उसके बाद ज़ीरोज़ बना लिए, नेक्स्ट लाइन में गए, डायगोनल का 1 बना लिया, डायगोनल का 1 बनाने के बाद फिर इस वैल्यू को 0 बनाया। अब 0 बनाने के बाद आपने अब इस डायगोनल का जो 1 रह गया लास्ट वाला उसे 1 बनाएंगे। 5 राइट किया हुआ है, 5 कुछ मल्टीप्लाई किसी रो को प्लस माइनस करने से आता है, नहीं आ रहा, तो 5 को भी कॉमन ले लें, यानी सबसे पूरी रो से 5 से डिवाइड कर दें। ये देखिए मैंने 0/5, 0/5/5 करके आंसर निकालिए। हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ये देखें, ये मैं दिखा दूँ, ये 0 1 आ जाएगा और 3/5। देखें डायगोनल बन गया, ये रिड्यूस नहीं बनी, ये एचिलॉन फॉर्म बन गई है। एचिलॉन फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल्स 1 होते हैं और उसके नीचे वाली जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। ये हमारे पास आ गई है कौन सी फॉर्म, एचिलॉन फॉर्म। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इस डायगोनल के ऊपर वाली ये जो 3 वैल्यूज़ है ना, तो इसको भी हम 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि 1, ये जो, अच्छा जी 1 हमारे पास है, तो इसे, ये डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज़, ये वाली, इस 1 के ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं उसे 0 बनाए। डायगोनल से चलें, पहले इधर चले, फिर इसको 0 बनाया, फिर इस लाइन में आए, इसको 1 बनाया, इस 1 के नीचे फिर देखा, उसको 0 बनाया, फिर उसको 0 बनाने के बाद फिर इस वैल्यू को डायगोनल बना दिया। अब इस डायगोनल को बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को 0 बनाना है। आपके पास जब 1 आ जाता है ना, तो 1 आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है दूसरी वैल्यूज़ को 0 बनाना। यानी ये प्लस किया, ये भी प्लस किया, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दें 1 को, -3/4 से 1 को मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने R2 माइनस किसको, इसको बनाना है ना 0, -3/4 R3, R1 -4 R3। तो इसी तरीके से ये अप्लाई करना आता है, आई थिंक आप लोगों को आता होगा, मुझे इतना डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, 3 4 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई करें आप, एक मिनट। अप्लाई करने के बाद देखिए 3 4 12 हो गया, 3 3 9, 4 5 20, तो माइनस करके प्लस माइनस करके ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस पर अप्लाई करें आप लोग, रुकें एक मिनट, ये मेरे पास ब्रैकेट में भूल गई हूँ, आपको मैं भी मैथ्स टाइप पर भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको राइट कर सकते हैं।
एक और चीज़ बतानी थी जो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने देखी है। अच्छा चलो ब्रैकेट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ एक्स्ट्रा आ गई है ब्रैकेट। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये लास्ट जो इसका आंसर है वो ये आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखें हमारे पास बन गई, डायगोनल बन गया, उसके नीचे वाली एंट्री ज़ीरो हो गई, ऊपर वाली एंट्री ज़ीरो करनी है। सारी तो ज़ीरो नहीं हुई, बस एक बच गई है। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 माइनस 8 माइनस करना है, तो 8 R2 कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये देखें मैंने इसको अप्लाई कर दिया, R1 माइनस 8 R2, तो आप माइनस करें तो ये 8 माइनस 8 हो जाएगा और ये ज़ीरो आ रहा है। और इसको अप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साथ साथ सब पर अप्लाई हो रहा है। तो 8 9 72 बाई 20 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करें, एलसीएम वगैरह आप लोगों को आता है। ठीक है, अब मैं ये एलसीएम तो नहीं बताऊंगी करके। 4/20 आता है, कटिंग करें आप लोग, 4 1 4 4 5 20, बाकी कटिंग नहीं होती, इसको एज इट इज़ रहने दें आप। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास आंसर। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x1 हमारे पास क्या आ गई 1/5। सेकंड वैल्यू है तो x2 इज़ इक्वल टू -9/20। थर्ड वैल्यू है तो x3 इज़ इक्वल टू 3/5 आ गया आपके पास आंसर। ओके जी, आंसर आ गया। मैंने आपको कहा मैं मैट्रिक्स का दिखाऊंगी आपको। मैथ्स टाइप यूज़ करती हूँ, मैं तो यूज़ करती हूँ मैथ्स टाइप। ठीक है, मैथ टाइप यूज़ करती हूँ सॉफ्टवेयर मैथ इक्वेशन राइट करने के लिए। आप लोग चाहें तो कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करें आप। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही थी आपने कहाँ जाना है। देखें ये डेरिवेटिव अलजेब्रा है, ये डेरिवेटिव्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिसेस यूज़ कर रहे हैं। मैट्रिक्स को देखें, अब यहाँ देखें आप लोग 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स लें। सपोज़ करें मैं ये वाला मैट्रिक्स ले लेती हूँ जिसकी 3 रोज़, क्योंकि हमें देखें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और 3 रोज़ हैं। अब मेरे पास देखें यहाँ कॉलम नहीं है एक और, तो आपने पता क्या करना है, ये फॉर्मेट में जाएं, यहाँ मैट्रिक्स में जाएं और ऐड रो करनी है तो रो ऐड कर लें, बिलो करनी है, अबव करनी है, लेकिन लेफ़्ट टू कॉलम ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ कॉलम ऐड है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कट करें, मैं यहाँ पर कीबोर्ड है मेरे पास, ये देखें कहाँ थी मैथ्स टाइप। ठीक है, यहाँ पर कट करते जाएं, कट करते जाएं, यहाँ लिखते जाएं। सपोज करें यहाँ 1 राइट करना है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर देखें यहाँ 2 राइट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या राइट करना है, यहाँ पर भी 1 करना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग वैल्यूज़ रेज करके राइट करते जाएं, यहाँ पर करते जाएं। ये कॉलम मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया है, आप लोगों को बाकी पता होगा। अगर ना समझ आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, मेरी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। और मैं ईमेल आईडी अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहाँ से लेकर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर कोई आइडिया सोल्यूशन चाहिए। बट मुझे जल्दी कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की असाइनमेंट्स अपलोड हों, इंस्ट्रक्टर्स करें तो आप लोग सेंड कर सकते हैं। बहुत सारी असाइनमेंट पेंडिंग होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।